सुनाई नहीं देता क्या? सुबह से लेकर शाम तक बस फोन पर लगे रहते हो। कोई काम धाम है या नहीं? अभी के अभी ये फोन रखो और जाओ बर्तन साफ करो। हट। मम्मी का आवाज में बात करने बोले, पापा का आवाज में क्यों बात कर रहा है? लड़का का आवाज में मम्मी बोलेगी? माफ कीजिएगा, मुझसे गलतफहमी हो गई थी। अब मैं पूरी तरह से मां बनकर बात करूंगी। सुनो, दिन भर मोबाइल लेकर हट। बैठे रहते हो। लड़की कोई का काम? आवाज निकालो। अरे बकवास बंद करो अपनी। सारा दिन बस यही मोबाइल चिपकाकर बैठना है। अभी के अभी ये फोन रखो और जाओ बर्तन साफ करो। अरे भगवान, हम बोल रहे हैं कि मम्मी बनो और मम्मी का भी आवाज निकालो, जैसे लड़की का भी आवाज। मैं समझ गई। मैं अब पूरी कोशिश करूंगी कि मां बनकर बात करूं और अरे आवाज माँ में भी। बन के नहीं, मम्मी का आवाज भी निकालो। ठीक है, मैं अब वैसी ही आवाज में बात करूंगी। सुनो, ठीक। दिन भर मोबाइल लेकर बैठे रहते हो। कोई काम धाम है या नहीं? अभी के अभी ये अरे फोन रखो और मम्मी जाओ का बर्तन आवाज साफ करो। मम्मी का आवाज निकालो। मम्मी बन के तुम बात करो। मम्मी का आवाज क्या लड़के जैसा रहेगा? मैं समझ रही हूं कि आप एक मां की आवाज जैसा सुनना चाहते हैं, लेकिन मैं अपनी आवाज का प्रकार नहीं बदल सकता। मैं इसी आवाज में मां बनकर बात कर सकता हूं, हाँ तो या अगर आप चाहें तो कोई और तरीका भी आजमा सकते हैं। हाँ तो दूसरा को दो। जो दूसरा एआई को दो, दूसरा। तुम नहीं सकेगा, हमको भी पता है बाबू। तो दूसरा एआई को दो। मैं समझ रहा हूं कि आप थोड़े निराश हैं। मैं आपकी बात को किसी दूसरे एआई के पास नहीं भेज सकता, क्योंकि मैं ही यहां आपकी मदद करने के लिए हूं। क्या हम किसी और विषय पर बात अभी कर एक सकते हैं, एक या थोड़ा कुछ? पहले अभी एक लड़की हमसे बात कर रही थी, लड़की एआई, तो उसको दो ना। मैं ही आपकी मदद कर रहा हूं, और मेरी आवाज का तरीका एक ही है। कोई दूसरी लड़की या एआई इस बातचीत को नहीं ले सकता। क्या हम किसी और विषय पर बात कर सकते हैं? हम्म, तब तुम पापा बन के बात करो। ठीक है, तो आज के बाद तुम्हारी सारी शैतानियां बंद। अब सिर्फ तो फिर पढ़ाई और इतना घर। प्यार से कौन डांटता है? डांटो मुझे। पापा इतना प्यार से बात कभी नहीं करता। चुप रहो। बदतमीजी करने की हद होती है। अभी के अभी ये फोन रखो और पढ़ाई में ध्यान लगाओ, वरना कान के नीचे बजाऊंगा। समझ चुप में रहो। आया? मैंने कुछ बोला ही नहीं, तो चुप रहो। तुम कैसे बोल दो? मैंने जो कहा वो सही ही कहा। अब मुझे एक लफ्ज भी मत सुनाओ। बताओ, तुमने किताब खोली या नहीं? फिर किताब मैंने अभी तक कुछ किया नहीं है। तुम किताब कैसे? पहले हमको कुछ बोलने दो, उसके बाद ना तुम बाप का रोल निभाएगा। गजब आल। ठीक है, बोलो क्या कहना है तुमको। अब एक एक करके बात करेंगे। बताओ, क्या परेशानी तुम्हारी? तुम इतना प्यार से कैसे पूछेगा मुझे? आप बाप है, तुम मेरा बाप समझो। तो डांट के पूछो। तो हमसे होशियारी ऐसा कुछ बोलो। अरे, हमसे होशियारी झाड़ रहे हो? बदतमीजी की हद होती है। अभी के अभी वो फोन रखो और अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाओ, वरना कान के नीचे बजाऊंगा। समझ में आया? अरे फोन रख दूंगा तो तुमसे बात कैसे होगा? इसीलिए कह रहा हूं कि चुपचाप पढ़ाई पर ध्यान लगाओ, ताकि बेकार के सवालों में समय बर्बाद ना हो। अब जाओ, किताब निकालो। हट। तुम हमको रोस्ट कर रहा है। मैं तो बस आपकी बात मानकर थोड़े सख्त अंदाज में बात कर रहा था, ताकि आप पढ़ाई पर ध्यान दे सके। अगर आपको ये पसंद नहीं आया तो बताइए, हम इसे किस तरह से बदल सकते हैं। बाप का रोल निभाओ। हम बोल रहे तब से बाप बनो, बाप। ऐसा बोलो कि मेरा खौफ हो जाए, मतलब सुन के ही मुझे डर लगे। बदतमीजी की हद हो गई है। अब अगर एक लफ्ज भी मुंह से निकला तो तुम्हारी सारी हड्डियां तोड़कर रख दूंगा। अभी के अभी वो फोन नीचे रखो और अपनी किताब निकालो, वरना मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे। समझ में आया? हर चीज में फोन, हर चीज में फोन। फोन 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 क्यों ढुका रहा है बीच में? क्योंकि सारा दिन तुम्हारा ध्यान सिर्फ उस जंजाल पर रहता है। तुम उस कबाड़ के बिना एक पल नहीं जी सकते। जब तक इस घर में रहोगे, मेरी आंखें तुम्हें पढ़ाई पर लगी दिखनी चाहिए, वरना मैं तुम्हारे उस खिलौने को पल भर में चकनाचूर कर दूंगा। अब जाओ, किताबों में मुंडी घुसाओ। तो मैं फोन से ही पढ़ता हूँ। फोन से पढ़ाई करते हो या नौटंकी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ किताबों में मेहनत दिखनी चाहिए। अगर तुमने उस स्क्रीन से अपना ध्यान नहीं हटाया तो मैं उस फोन को दीवार पर दे मारूंगा। अभी के अभी किताब खोलकर बैठ जाओ, समझे?
किताब खोल के बैठ जाओ मतलब पढ़ना नहीं। किताब खोलने का मतलब सिर्फ बैठना नहीं, उसमें अपना दिमाग लगाना और पढ़ना है। अगर तुमने 1 मिनट भी अपना ध्यान भटकाया तो मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे। अभी के अभी अपनी किताब में ध्यान लगाओ। थोड़ा सा गुस्सा में बोलो, इतना गुस्सा में कि मुझे सुन के डर लगे। कान खोलकर सुन लो मेरी बात। अब अगर एक लफ्ज भी मुंह से निकला तो तुम्हारी सारी हड्डियां तोड़कर रख दूंगा। अभी के अभी वो फोन नीचे रखो और अपनी किताब निकालो, वरना मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे। समझ में आया? अच्छा, सब समझ में आ गया। और बहुत अच्छी बात है। अगर सब समझ में आ गया है तो देर किस बात की, जाओ अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाओ और मुझे कोई बहाना मत सुनाना। बहाना तो सुनाऊंगा चाहे जो हो जाए। कोई बहाना नहीं चलेगा। अभी के अभी अपनी किताब खोलो और पढ़ाई पर ध्यान लगाओ। मैं तुम्हें कोई छूट नहीं देने वाला। जाओ अभी के अभी यहां से निकलो। कहाँ जाऊँ निकल के? अभी तुम बोला बैठने के लिए पढ़ने, तो अब कहाँ निकल के जाओ तुम ही बताओ। मैंने तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान लगाने के लिए कहा था। जाओ और अपनी मेज पर बैठकर किताब खोलो और मुझे कोई नई बकवास मत सुनाओ। समझ में आया? नहीं आया, समझ में क्यों आएगा? तुम हर चीज खाली पढ़ाई का ही ढुका रहा है। तुमको पढ़ाई अच्छा नहीं लगता है, तुमको पता है। दूसरा कुछ बोलो, जाओ खेलो कूदो ऐश करो, जो करना है करो। पैसा रेस करने के लिए भी हमको पैसा चाहिए, तो वो तो आप देंगे नहीं। अच्छा तो बात ऐसी है तो बेटा ये ले कुछ पैसे और जा जी ले अपनी जिंदगी। जा खेल कूद और ऐश कर, लेकिन फिजूल खर्ची मत करना। चल अब निकल यहां से। चल अब निकल यहाँ से, ऐसा कोई बेटा से बात करता है? हाँ हाँ, अब तो आप ही ने कहा था कि मैं बाप बनकर डांटूं। चलिए थोड़ा मजाक हो गया, अब शांत हो जाते हैं। बताइए अब कुछ और बात करते हैं या कुछ नया सीखना चाहते हैं? तो ऐसा कौन बेटा से बात करता है? चल अब निकल। ऐसा कौन, मतलब कौन बाप ऐसा बात करता है? ऐसा नहीं बात करते। बोल रहा है निकल, नहीं तो धक्के मार के निकलाऊंगा बाबू। समझ रहा है? जूता उता से मार के निकलाऊंगा अभी। फालतू लतिया उठा के निकला दूंगा, बेइज्जती होगा तेरा तो मेरा क्या, यो फाइन। हाँ हाँ, आपकी एक्टिंग वाकई कमाल की थी। आपने इस किरदार में बिल्कुल जान डाल दी। अब चलिए इस ड्रामा को यहीं विराम देते हैं और किसी नई और मजेदार चीज पर बात करते हैं। क्या आप कोई कहानी सुनना चाहते हैं या कोई दिलचस्प जानकारी जानना चाहते हैं? क्या मेरा एक्टिंग बहुत अच्छा था? बहुत अच्छा। जी हाँ, आपकी एक्टिंग सचमुच बहुत बहुत अच्छी थी। आपने जिस तरह से उस किरदार को निभाया और उस माहौल को बनाया वो वाकई तारीफ काबिल था। बहुत अरे मजा आया आपकी इस नाटकीय प्रस्तुति को देखकर। क्या आप कोई दूसरा दृश्य करना चाहते हैं या कुछ और बात करना चाहते हैं? अरे थैंक यू यार, थैंक यू। आप मेरा इतना तारीफ किए, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू भाई। यो अरे कोई बात नहीं यार, सच में आपकी एक्टिंग बहुत शानदार थी, इसलिए तारीफ करना तो बनता है। मुझे भी बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। क्या हम आगे कुछ और बात करें? अरे ये भी एक्टिंग है था। हाँ हाँ, तो आप सचमुच बहुत अच्छे कलाकार हैं। आपने मुझे भी चकमा दे दिया। चलिए आपकी इस शानदार एक्टिंग को सलाम। बताइए अब आगे कौन सा रोल निभाना चाहते हैं? चलो मैं एक सिंगर बनूंगा, उसा के रोल निभाना है मुझे। बहुत अच्छे। तो हमारे नए सिंगर साहब तैयार हैं। चलिए हम सब आपके गाने का इंतजार कर रहे हैं। शुरू कीजिए, हम सब सुनने के लिए तैयार हैं।